वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। रक्षाबंधन पर्व पर बालिका एवं महिलाओं को GCTSL की बसों में निःशुल्क यात्रा। राजस्थान में रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाएं जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित सभी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। सीएम गहलोत के इस निर्णय से बालिकाओं एवं महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन 11 अगस्त को समस्त श्रेणी की बसों AC, नॉन AC में जयपुर शहर की सीमा में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण भी कराया जा सकता है। सीएम गहलोत पहली बार प्रेशर पॉलिटिक्स के शिकार दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार दिखाई दे रहे हैं। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक वाजिब अली और संदीप यादव को राजनीति नियुक्ति देने पर इस चर्चा को बल मिला है। बसपा से आए 6 विधायक मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के अगुवाई में काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। इन विधायकों ने कांग्रेस से समर्थन वापस लेने की धमकी तक दे डाली थी। सीएम ने दोनों विधायकों को राज्य मंत्री का दर्जा देकर इन विधायकों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। हालांकि सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा अब भी नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राजेंद्र गुढ़ा कैबिनेट मंत्री का पद चाहते हैं, इसलिए कैबिनेट फेरबदल की मांग पे जोर पकड़ लिया है। वोटर ID से आधार संख्या जोड़ने में पूरे देश में राजस्थान प्रथम। राजस्थान में अब तक 55 लाख से अधिक मतदाताओं द्वारा मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा गया है। मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से जोड़ने के अभियान में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 1 अगस्त से प्रारंभ हुए इस अभियान में पूरे देश में अब तक 2 करोड़ 92 लाख मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड से लिंक किए गए हैं, जिसमें से राज्य में 55 लाख 86,710 मतदाताओं ने अपने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ लिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में NSUI का जोरदार हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। राजस्थान यूनिवर्सिटी में NSUI की ओर से 11 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार हंगामा किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली के रूप में NSUI छात्र नेता कुलपति सचिवालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, लेकिन करीब 1 घंटे तक मुलाकात नहीं होने के चलते छात्र नेताओं ने भारी आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान छात्र नेताओं द्वारा कुलपति सचिवालय के पीछे दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा छात्र नेताओं को जब बैरिकेडिंग करके रोकने का प्रयास किया गया तो उस समय छात्र नेताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को छात्र नेताओं पर बल प्रयोग करते हुए रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र नेताओं द्वारा हंगामा करने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। 12 अगस्त को राजस्थान रचेगा इतिहास। एक साथ 1 करोड़ विद्यार्थी राष्ट्रभक्ति गीतों का करेंगे गायन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 12 अगस्त को राजस्थान इतिहास रचने जा रहा है। 12 अगस्त को प्रदेश के करीब 1 करोड़ विद्यार्थी एक साथ देशभक्ति गीतों का गायन करेंगे। 12 अगस्त को सुबह 10:15 बजे जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के SMS स्टेडियम पर आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। तो वहीं जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी कार्यकर्ताओं का आयोजन होगा। शिक्षा विभाग की ओर से इसकी सभी तैयारी की जा चुकी है। राज्यों की झांकियों से छाया शहर, देशभक्ति गानों पर झूमे लोग। शहर की कल भारत विकास परिषद, लघु उद्योग भारती, सैनिक कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न संगठनों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में हाथों में तिरंगा थामे महिलाओं ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य किया। प्रतापगढ़ शहर कल पूरी तरह से तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया। सूरजपोल चौराहे से विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा थामे बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगा रहे थे। पंजाब से आने वाले गंदे पानी को लेकर सीएम गहलोत ने सीएम भगवंत मान से की बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मान ने उन्हें आश्वस्त किया है कि गंदे जल के निस्तारण का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। अगली नहरबंदी के दौरान रिलाइनिंग का कार्य पूर्ण करवा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार की ओर से इंदिरा गांधी फीडर की RD 555 एवं बीकानेर केनाल की RD 368 पर रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। इससे पानी की गुणवत्ता की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। राजस्थान सरकार ने पिछले 3 सालों में नहरबंदी के दौरान इंदिरा गांधी नहर के करीब 106 किलोमीटर रिलाइनिंग का काम किया है। इससे पानी की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार आया है।
आखिर छोर तक पानी पहुंचना निश्चित हुआ है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 12वीं तक छात्राओं को मिलेगी आरटीई के तहत निशुल्क शिक्षा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से आरटीई के तहत पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब कक्षा 12वीं तक की बेटियों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार के स्तर पर वहन किया जाएगा। सरकार की ओर से इसके लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना शुरू की गई है। बजट घोषणा की क्रियान्विति के तहत शिक्षा विभाग की ओर से इसी साल से यह आदेश लागू होने जा रहा है, जिसकी तैयारी बीकानेर निदेशालय की ओर से पूरी कर ली गई है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई इस घोषणा के तहत अब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जहां आरटीई के तहत प्रवेश प्राप्त करने वाले बालिकाओं की निशुल्क शिक्षा मिलेगी, तो वहीं इस साल कक्षा 8वीं पास कर 9वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ मिल सकेगा। सस्ते हो सकते हैं हवाई टिकट, सरकार 31 अगस्त से हवाई किराए पर लगाए कैप को हटाएगी। एयरलाइंस अब बिना किसी प्रतिबंध के टिकट का प्राइस तय कर सकेंगी। सरकार कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए एयर फेयर कैप को पूरी तरह से हटाने जा रही है। एयर फेयर की ऊपरी और निचली दोनों लिमिट को हटाया जा रहा है। 31 अगस्त से ये लागू होगा। फेयर कैप वर्तमान में 15 दिनों के साइकिलिंग में रोलिंग बेसिस पर लागू है, यानी एयरलाइंस बुकिंग की तारीख से 15 दिनों की अवधि के बाद की टिकटों की कीमतें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। लंपी को महामारी घोषित कर सकती है राजस्थान सरकार। गौवंश में फैल रही लंपी वायरस को राजस्थान सरकार महामारी घोषित कर सकती है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और सचिव पीसी किशन ने कहा कि महामारी एक्ट में नॉर्म्स दिखाए जा रहे हैं। अगले 1-2 दिनों में सरकार उचित फैसला लेगी। मंत्री कटारिया ने कहा कि लंपी को महामारी एक्ट में लाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। देरी की वजह केंद्र सरकार का रवैया है। केंद्र ने लंपी को राष्ट्रीय आपदा मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए राज्य सरकार अब अपने स्तर से एक्सरसाइज कर रही है।